न कोई वादा, न कोई उम्मीद, न कोई यकीन, मगर मुझे तेरा इंतज़ार करना है। कुछ ऐसा ही इंतज़ार देश को उस वक्त का है जब देश को कोरोना से निजात मिलेगी। ये सही है कि हुक्मरानों के दावे सब कुछ ठीक ठाक होने का विश्वास दिलाते हैं, लेकिन दावे अगर इतना ठोस होते तो ज़िंदगी इतनी खोखली न होती। अगर ऑक्सीजन से लेकर वेंटिलेटर तक का इंतजाम सही समय पर कर दिया गया होता तो अस्पतालों के बाहर वो चीख ना सुनाई देती जो इंसानियत का कलेजा चीर दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल NBC हिंदी और मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। कोरोना की रफ्तार में सत्तासीन पार्टियों के दावे हवा में उड़ रहे हैं। ऑक्सीजन के लिए तड़पती सांसों के बीच पिछले 8 महीने की नाकामी के बाद अब आनन फानन में ऑक्सीजन मुहैया कराने की कोशिशें आधी अधूरी ही साबित हो पा रही हैं। अस्पतालों में मरीजों की ऑक्सीजन की कमी से जान जा रही है। अस्पतालों में अब ऑक्सीजन की आपूर्ति घंटों के हिसाब से हो रही है। अब जरा आंकड़ों की बात कर लेते हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,79,000 यानी करीब 3,80,000 के करीब मामले आए हैं। 3,79,257 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,83,76,524 हो गई। 3,645 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 2,04,832 हो गई है। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की बात की जाए तो 30,84,814 लोग संक्रमित हैं और डिस्चार्ज मामलों की बात की जाए तो 1,50,86,878 है। देश में कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 15,20,648 हो गया है। आंकड़ों पर गौर करने के बाद देश में खलबली का माहौल होना लाजमी है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब तक केंद्र और राज्य सरकार क्या कान में तेल डालकर सो रहे थे या उनका पूरा ध्यान सत्ता, सियासत और सियासी समीकरण के बीच उलझ कर रह गया था। कोरोना के कोहराम से जूझते देश के हालात को देखते हुए क्या ये कहा जा सकता है कि परिस्थितियां मई के महीने में बेहतर होंगी? आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री ने एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया से कोविड के खिलाफ लड़ने में एयरफोर्स की तैयारियों का भी जायजा लिया। इधर ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए भी देश की राजधानी तक ऑक्सीजन पहुंचाने की कवायद शुरू हो चुकी है। फिर आखिर ये तमाम कोशिशें बेअसर क्यों साबित हो रही हैं? रोजाना कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने लोगों का दम निकाल दिया है और अब हर कोशिश नाकाफी साबित हो रही है। दिल्ली में अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत के बीच हर घंटे लोगों की जान पर बना रही है। अब हम आपको उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में लेकर चलते हैं, जहां मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। मड़ियाहू कोतवाली क्षेत्र के अमरपुर गांव में सोमवार की दोपहर एक बुजुर्ग अपनी मृतक पत्नी को साइकिल पर लेकर भटकता रहा। पहले तो गांव का कोई भी व्यक्ति अर्थी के लिए कंधा देने नहीं आया। फिर जब बुजुर्ग अकेले ही शव को साइकिल से लेकर निकला तो ग्रामीणों ने अंतिम संस्कार करने से ही रोक दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को रामघाट ले जाकर दाह संस्कार करवाया, जो गांव के लोगों की मरी हुई मानवता के मुंह पर तमाचा है। एक तरफ जहां गांव के लोगों का यह कृत्य शर्मसार करने वाला है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने सबका दिल जीत लिया है। बहरहाल उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत देश के तमाम महानगरों का हाल कमोवेश एक जैसा है। सरकारों की माने तो कोरोना से निपटने को लेकर मुकम्मल इंतजाम है। हकीकत देखना हो तो ग्राउंड जीरो पर आइए और दिल को कुरेदने वाली तस्वीरों से खुद को मुखातिब करवाइए। बल्कि जवान के जवान लोग यहाँ पर मेरे सामने इतनी मौतें हो गई हैं यहाँ पर। मैं कल आई और कल की तो आप छोड़िए, आज सुबह से ही मैंने 10-15 लोगों को तो डेड बॉडीज देख ही ली हैं। 5 मिनट होते हैं अभी कोई डेड बॉडी आ जाती है, कभी कोई आ जाती है, उधर से कोई पेशेंट अंदर आ रहा होता है, इधर से डेड बॉडी बाहर जा रही होती है। लगातार मृत्यु का आंकड़ा सुनता हूँ, कलेजा मुंह को आ जाता है।
शाम को घर जाने के बाद डर लगता है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कि हमें कुछ हो जाता है तो उनका क्या होगा। अगर बच गए तो भगवान राम की कृपा और मर गए तो नेताओं ने इंतजाम तो पूरा कर ही दिया है। आज अगर कोरोना हो जाए हमको तो इलाज नहीं है, कोई हाथ लगाने वाला नहीं है। अगर खुद से सक्षम रहूँगा तो ठीक है, वरना भगवान राम ऊपर मिलेंगे। जिस तरीके से एक समूह में लाशें जलाई जा रही हैं वो देखकर दिल रोता है। खुद पर शर्म आती है, हमने किनको चुना है, हमारे जनप्रतिनिधि कहाँ गायब हो गए हैं। आसपास कोई विधायक सांसद नज़र नहीं आता। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अपने आसपास नज़र घुमाइए। आपका जनप्रतिनिधि जिसे आपने वोट दिया, जिसे आपने माननीय और गणमान्य बनाया, वो दुख के क्षण में आपके इर्द गिर्द है या नहीं। अगर नहीं तो दोषी आप हैं। आपने ऐसे निकम्मे और काहिलों को वोट दिया। फिलहाल कुल मिलाकर जो हालात बने हैं इसके लिए नेताओं के साथ साथ आपने क्या कमियां की हैं ये आप समझ गए होंगे। इस संकट की घड़ी से अगर ठीक ठाक बचकर निकल गए तो आगे से ऐसे हालात न बने, इसे ध्यान में रखकर आप किसी नेता का समर्थन करना। देशहित पर पल पल की अपडेट के लिए NBC हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।